आज का विषय है राम। राम शब्द में रा और म शब्द का प्रयोग है। रा शब्द का भाव बनता है रमने वाला और म शब्द का भाव बनता है माया। रमने वाला कौन है? सार्व रमयति सर्वत रमते रमन्ते यस्मिन् योगी। जो सब में रमा है, सर्वत रमा है। वह है परमात्मा तत्व। माँ का मतलब है माया। माया किसे कहते हैं? जिसको देख कर मन मोहित हो जाता है, वह माया। इस जगत में 5 तत्व हैं। आकाश तो खाली है, लेकिन पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, ये 4 तत्व हैं। कुछ लोग शब्द पर मोहित हो जाते हैं, कुछ लोग रूप पर मोहित हो जाते हैं, कुछ लोग स्पर्श पर मोहित हो जाते हैं और कुछ लोग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों के 5 विषय हैं। इसी पर लोग मोहित हो जाते हैं, इसी पर मन मोहित हो जाता है, इसलिए इसको माया। अर्थात जो माया में रमा है। माया क्या है? सबकी जो शरीर है, चाहे अस्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे अंडज हो, पिंड, सबकी शरीर प्रकृति के तत्वों से ही बनी है और सब शरीर में रमने वाला राम है। प्रकृति में रमने के कारण उस परम तत्व को राम नाम से कहा गया है। आप देखें, जो महाराजा दशरथ के सुपुत्र राम थे, उनकी भी प्रकृति के तत्वों से ही बनी है और उनमें भी रमने वाला राम है। हर घट में राम रहा, रमने के वजह से राम कहा गया है। कबीर साहब ने कहा, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। अय हंसा, जो शरीर रूपी सरोवर है, जितने घट हैं, चाहे पिंडज हो, चाहे यंडज हो, चाहे उखमज हो, लेकिन अनुभूति करने वाला जो है एक मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर को इस रमने वाले राम की अनुभूति होती है। अन्य प्राणियों के पास तो वह ज्ञान नहीं है। कहा, हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम।
जितने शरीर हैं, जो राम सर्वत्र रम रहा है वही सब में है। उसी राम को कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं हरि नाम से, कहीं चेतन, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं सतगुरु, कहीं सतनाम, गीता में उसी को क्षेत्रज्ञ, कहीं याद पुरुष, आत्मा, अनेक नामों से एक का ही वर्णन। इस सृष्टि में एक जड़ है और एक चेतन के सिवाय कुछ भी नहीं। जिसको हम जड़ कहते हैं, यही पांचों तत्व हैं जो सृष्टि रचना की सामग्री है, जिससे शरीर की रचना होती है, और वह शरीर जो है चेतन की चेतना से चेतन होती है। दो ही हैं। आप देखें और महापुरुषों के विचारों के, वही कबीर साहब के विचारों को पहले हम देखें कि राम न रम से कवन दंड लागा, का करबा मर जैबा हो भागा। उन्होंने कहा राम में क्यों नहीं रमते। अब सवाल उठता है कि राम अलग है और रमने वाला अलग है। इस घट में जो रमा है, जिससे यह शरीर चैतन्य है, अंतःकरण चैतन्य है, उसी को आत्मा शब्द से विशेष रूप से लोगों ने प्रयोग किया है ब्रह्म रूप से, ब्रह्म नाम से। रमने वाला यही मन है, यही बुद्धि है। परमात्मा इसके अंदर है, राम दूर नहीं है। लेकिन समन बुद्धि को जब राम तत्व का बोध होगा, परिचय होगा, तब रमेगा। नहीं जानता है तो नहीं रम पाएगा। सदगुरु से अगर मुलाकात हो गई है, तत्वदर्शी संत से अगर राम तत्व का बोध करा दिए हैं, अनुभूति करा दिए हैं, साक्षात्कार करा दिए हैं, तो मन और बुद्धि इसी में रम जाएगा। राम न रमसी कौन दंड लागा, क्यों नहीं रमते। कभी साहब ने जोर देकर किया, का करबा मर जैबा हो भागा। आराम में अगर नहीं रमा तो दूसर का पक्ष है प्रकृति, माया। और माया कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे राम की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। माने की है, चाहे राम में रम ले, चाहे प्रकृति के विषयों में जा। तमाम संतों ने अलग अलग नामों से वर्णन किया है। मानस में भगवान शंकर ने भी राम शब्द से वर्णन किया है, और उन्होंने लक्षण बताया इस शरीर में राम का। जो लोग लक्षण को जान जाएंगे, परख जाएंगे, राम में रमना शुरू कर। तो राम के लक्षण क्या बता रहे हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतरजामी। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि है पार्वती,
जो इसमें रमने वाला राम है तीनों गुणों से परे है। सत रज और तम, जो तीनों गुण का संबंध अंतःकरण से है, इसमें रहने वाले राम से नहीं है। सारा कार्य गुणों के चलते होता है और कराने वाला यही मन है और करने वाली इंद्रियां। तो इस रमने वाला राम और तीनों गुण से सचराचर स्वामी, जितने चर और अचर हैं। चर का मतलब है जो हिलने डुलने वाले हैं, अचर का मतलब जो नहीं चलने वाले, अस्थावर का। सब में वही राम है, सबका स्वामी है हर घट में। राम उमा सब अंतर जामे। एक और बड़ी अच्छी पहचान बताए, यह पार्वती इस अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है मन चित्त बुद्धि अहंकार के अंदर, इसमें रमने वाला जो राम है, जिसको हम चेतन आत्मा ब्रह्म नाम से कहते हैं, वह सबको जान जाता है, क्योंकि वह साक्षी रूप से है। अध्यात्म रामायण में राम ने अपने मुखारविंद से कहा, रमने वाले राम की विशेषता कि अहम ही सर्वभावा नामान तष्ठामि सर्वग माम साक्षीणम लोका न जानन्ति। काहे लक्ष्मण, जिस शरीर में जो रमने वाला राम है उसी को मैं सबसे कहा कि मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में हूं। क्यों कि राम ही सर्वव्यापक होते हुए सब, हर शरीर में वह साक्षी रूप से है, लेकिन उस राम तत्व को लोग नहीं जान पाते। जो साक्षी है, देखने वाला, वह राम ही है, और जो दिखाई देने वाला है वह है माया। यह राम तत्व की पहचान है। इच्छा करिभाव सागरे। अब देखिए कबीर साहब की बढ़िए कहे कि इस संसार में हम इच्छा के चलते बार बार आते हैं। किसी चीज की इच्छा हुई, उसकी प्राप्ति के लिए हम कर्म किए, उससे आसक्ति हो गई, यही आसक्ति और कर्म घींच कर बार बार ले आता है। मूल में है इच्छा, लेकिन इस संसार सागर में कहे कि राम नाव है, बोहित रामय धार। संसार इस सागर में राम आधार है। पहले ही आपने जान लिया कि वह राम सब में रम रहा है, वही आत्मा रूप से है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। एक को ही अनेक नामों से लोगों ने कहा। इस संसार सागर में राम जो है नाव है, आधार। आदमी समुद्र को तैरकर पार कर सकता है, लेकिन थक जाएगा तो डूब जाएगा। लेकिन एक नाव का सहारा लेगा, बेड़ा का सहारा लेगा तो पार हो जाएगा। राम जो है नाव है, राम हर घट में है।
काई कबीर हरि शरण गहु गोकुल बक्ष विस्तार। लेकिन राम को जानेंगे कैसे? हरि की शरण में जाना होगा। यहां हरि शब्द का संबंध है तत्वदर्शी गुरु संत से। जो राम को जानने वाला तत्वदर्शी आत्मज्ञानी, जब उसकी शरण में जाओगे तो राम को जान जाओगे और यह संसार गो के खुर के समान। बहुत दुख दुख की खानी, तब बचियाऊं रब राम ही जान। यह संसार बड़ा दुखमय है, इसमें दुख का ही जन्म होता है। इस दुख से तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम ही जान युक्ति जो चलई, तो युक्ति ते फंदान। राम को जाना, लेकिन संसार में चलना है कैसे? युक्ति से, उपाय से, तब माया के फंदे से बच सकते हैं। थोड़ा राम शब्द पर और विचार करें। मानस का प्रकरण है। एक समय तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज जी के आश्रम में जागबलिक जी रहते थे और एक मास रहे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते थे। जब मकर मास की संक्रांति समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा, महाराज हम अपने आश्रम को जाएंगे। तो भारद्वाज जी उनको रोके। कहा, एक हमारे अंदर बहुत बड़ा संशय है, आप उसको जानते हैं, आप उसका निवारण कर दीजिए। का क्या संशय है आपके अंदर? तब उन्होंने अपना संशय प्रकट किया कि एक राम अयोध्येश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा। एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है कि नारी के विरह में आकर उन्होंने बहुत दुख उठाया और क्रोध में आकर रावण कुल का नष्ट कर दिया। सोई राम की अपर को जातु जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। आप सत्य के धाम है, अर्थात सत्य को जानने वाले हैं, राम तत्व को जानने वाले हैं, अब आत्मज्ञानी है, तत्वदर्शी है। उस राम तत्व का विवेक से विचार कर, तब वह बोले कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। कहा कि चाहे राम कहिए चाहे ब्रह्म कहिए, एक ही के नाम दोनों हैं। चिन्मय जो चैतन्य स्वरूप है और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात जिसमें परिवर्तन। सर्वरहित सबसे अलग, सबौर पूर्ववासी, सबके हृदय रूपी घर में वही राम है। अगुणा, जो तीनों गुण हैं उनसे परे है, गुणातीत है। अगुण अनंत
वे है अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, अनादि। अजहि चेतवहि परमार्थवादी, जिसका चिंतन परमार्थवादी करते। सवाल उठता है कि परमार्थ है क्या? पहले हम परमार्थ को जाने। प्रकरण वही मानस का है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, चाहे राम कहे चाहे ब्रह्म का, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी वही है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा आपके साथ शाश्वत रहने वाला है, वही परमार्थ है। अविगत, जो विगत नहीं, हमेशा शाश्वत है। अकथ, जिसका मन बुद्धि वर्णन नहीं कर पाते, अकथ। अनादि, या कब के हैं, कब तक रहेंगे, जिसका कोई और छोर नहीं है। अजहि चेतवहि परमार्थवादी, जिसका चिंतन हमेशा संत करती है, वह परमार्थ। नेति नेति जय वेद निरूपा, वेद कहता है नाइति नाइति, इसका तीन। निजानंद, यह भी कहते हैं कि निज का आनंद स्वरूप वही है, वही हर घट में, उसी की सत्ता से वाणी व्यक्त होती है। यह शरीर चैतन्य है, अंतःकरण चैतन्य है। निजानंद, निरुपाधि, नाम और रूप उपाधि है, न इसका कोई नाम है न रूप है। यह मानव एक दूसरे को समझाने के लिए कल्पना करके लक्षणों के मुताबिक नाम रखा है। शंभु विरांच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश सेनाना। अनेकों ब्रह्मा विष्णु शंकर, उपजहि जासु अंश सेना, अर्थात तुसी की सत्ता से वे चैतन्य है। ब्रह्मा विष्णु कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की बनी शरीर का नाम है, उसमें रमने वाला चेतन का नाम नहीं है। इसलिए कहा कि शंभु विरांच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश सेनाना। जितने नाम है इस शरीर के हैं, प्रकृति के हैं, सब में रमने वाला राम है, कोई दूसरा नहीं है। कोई घट इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसमें वह रमने वाला राम न हो। चाहे सत्पुरुष हो, चाहे निरंजन हो, चाहे आज्ञा हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, जितने सृष्टि में घट हैं, सब में एक ही सत्ता है। शरीर अलग अलग हैं, अंतःकरण अलग अलग हैं, सारे क्रियाओं में अंतर अंतःकरण से ही होता। दूसरा प्रकरण मानस का देखें राम तत्व के बारे में कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अभदपति। एक का नहीं कहा, सब कर। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने लोग हैं शरीरधारी, सभी शरीर को प्रकाशित करने वाला एक राम ही है। अनादि,
उनका आदि अंत नहीं, अवध उनका नाश नहीं, पति सोई वही सबके स्वामी। जगत प्रकाश प्रकाश करामू, जगत कहा गया है जो गतिमान है, या प्रकृति सब गतिमान है। पृथ्वी अपनी कीली पर घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, हमारी आपकी शरीर घूम रही है अवस्था के मुताबिक। गतिमान होने के कारण इस संसार को जगत कहा। यह जगत जो है यह प्रकृति प्रकाश से है। प्रकाश से उसको कहते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और उसको प्रकाशित करने वाला राम है। इसमें स्वयं है, उसी को ब्रह्म, कहीं हरि, कहीं चेतन, आत्मा, अनेक नाम। मायाधीश, माया का पति है, ज्ञान गुण धामो, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप। जातो सत्यता ते जड़ माया, उस चेतन की सत्ता मात्र से यह माया जो है सत्य प्रतीत होती है। चल रही है, हिल रही है, डोल रही है, बोल रही है, सारी क्रिया माया कर रही है। उसमें मूल है चेतन की सत्ता के क्षेत्र। भास सत्य भाषित होती है, लेकिन यह मूल में माया ही है। थोड़ा और देखें दूसरे जगह कि जो माया सब जगह न चावा, जासु चरित कोई लाख न पावा। जो माया सारे संसार को नचा रही है। अब विचारणी बात ही, कौन माया नचा रही है? वह माया राम की। क्या पांचों तत्व नचा रहे हैं? या तो जड़ है, इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं। अगर माया है उस प्रभु की, तो यही अंतःकरण मानचित बुद्धि है, यही मन बुद्धि प्रभु की माया है, सारे लोगों को नचा रही है। जो माया सब जगह ही नचावे, जग का मतलब जितने शरीर हैं सब को नचाने वाला यही मन है। सारे कर्मों को जन्म देने वाला यही मन है, नचा रहा है। अजासु चरित लख काहू न पावा, सोई प्रभु ब्रो बिलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। यही मन प्रभु के इशारे पर कैसे नाचता है, जैसे नट के इशारे पर नटे। सोई सच्चिदानंद घन रामा, सच्चित आनंद वह सत है, चैतन्य स्वरूप और आनंद। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञ, अज का मतलब होता है अजन्मा, जो ज्ञान स्वरूप है। व्यापक व्याप्य, हर घट में है, और सर्वत्र लोग कहते हैं, क्योंकि जो चीज सर्वत्र नहीं हो सकती वह सब में नहीं हो सकती। जैसे हवा सर्वत्र है तब है, इसलिए लोगों ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र है तब है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण, जो गुणों से परे है। अदाभ्र गिरा गोतीता, मन वाणी से परे है। सबदर्शी, सबको देख रहा है,
घर में है, इंद्रियों को देख रहा है, अंतःकरण सबको देख रहा है। अनवद्य जीता निर्मम निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि मन वाणी बुद्धि के परे है। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य नित्य और शाश्वत है, निरंजन, लेकिन आंखों से नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, वह प्रकृति से परे, इस प्रकृति में रहते हुए प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, अब्रह्म निरीह विरजय। अब रजवीर का संबंध तो प्रकृति से है, उस चेतन से रजवीर का संबंध। राम सत्य, राम ही सत्य है। चिदानंद सत चित, सत है चैतन्य और आत्मा। सर्वात्मा, वही सबका आत्मा है। प्रभु और अविनाशी। अव्यक्तो, वह अव्यक्त है, लेकिन वही राम सबके हृदय में आत्मा रूप से व्यक्त होता है। अनुभूति अव्यक्तो व्यक्ता या तो सर्वस्व हृदय मम, वही सबके हृदय में आत्मा रूप से, जीव रूप से, ब्रह्म रूप से, राम से। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।